Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject English FL assignment. आज मैं ये जो स्टैंडर्ड सेकंड में मैं सब्जेक्ट इंग्लिश FL असाइनमेंट करा रही हूँ वो तुम लोगों को इसमें से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और जो मैं क्वेश्चन पहले 1 करा चुकी हूँ, 2 भी मैंने करा लिए, आज मैं 3 करा रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है आज क्वेश्चन 3 में आंसर द क्वेश्चन कराया है मैंने। तो ये जो मैं करा रही हूँ वो ध्यान से तुम लोगों को देखना है, समझना है और याद भी करना है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन 3। ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन 1 और 2 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 में हम देखेंगे आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो हमको देखना है। उसमें हम देखते हैं 1 नंबर। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हु वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। वापस से देखो, पढ़ रही हूँ मैं क्वेश्चन। हु वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। तो उसका आंसर है, देखो, वंस अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। यानी कहने का मतलब है कि जो ट्री है उसके नीचे, यानी कौन सो रहा है। तो उसका आंसर है वन अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। तो कहने का मतलब है कि वो पेड़ के नीचे एक लायन है, वो क्या कर रहा है, सो रहा है। अब 2 नंबर देखते हैं। What did the little mouse do? देखो, ये 2 नंबर का है क्वेश्चन। What did the little mouse do? तो उसका आंसर है, A little mouse start running up and down on the lion। तो यानी कि कहने का मतलब है 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बताया है कि छोटा माउस है वो क्या करता है। तो आंसर है अ लिटिल माउस स्टार्ट रनिंग अप अ डाउन ऑन द लायन। तो छोटा सा माउस क्या करता है, लायन के आगे पीछे भागता रहता है, ठीक है। अब हम 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, Why did the lion open his big mouth? Why did the lion open his big mouth? तो उसका आंसर आता है, he opened his big mouth to eat mouse. He opened his big mouth to eat mouse। यानी क्वेश्चन है कि लायन अपना मुंह क्यों खोलता है। कहने का मतलब क्या है कि लायन जो होता है वो अपना मुंह क्यों खोलता है। तो आंसर है ही ओपन हिज बिग माउथ टू ईट माउस। तो लायन अपना मुंह माउस को खाने के लिए खोलता है, ठीक है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What did the mouse promise the lion? What did the mouse promise the lion? यानी कि जो माउस रहता है वो लायन को क्या प्रॉमिस करता है। तो उसका आंसर है द माउस टू हेल्प यू सम डे। द माउस टू हेल्प यू सम डे। यानी माउस लायन को प्रॉमिस करता है कि मैं कभी भी तुमको हेल्प करूँगा। क्या बोलता है माउस लायन को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे कभी भी काम में आ सकता हूँ, यानी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु केक्ड द लायन? हु केक्ड द लायन? तो उसका आंसर है अ हंटर केक द लायन। अ हंटर केक द लायन। यानी लायन को पिंजरे में कौन बंद कर देता है। तो जो शिकारी होता है वो क्या करता है, लायन को
यानी केग में बंद कर देता है, जाल में फंसा देता है। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है हु केग द लायन। तो उसका आंसर है अ हंटर केग द लायन। अब हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है हु वॉज पासिंग बाय द लायन। हु वॉज पासिंग बाय द लायन। तो उसका आंसर है द लिटल माउस वॉज पासिंग बाय द लायन। द लिटल माउस वॉज पासिंग बाय द लायन। अब हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डिड द माउस डू टू फ्री द लायन। व्हाट डिड द माउस डू टू फ्री द लायन। तो देखो, यानी कि जो माउस होता है वो लायन को कैसे फ्री करता है, यानी कैसे छुड़वाता है। तो उसका आंसर बताया है द लिटल माउस क्विकी कट द नेट विथ हिज टीथ द लायन वॉज फ्री। वापस से देखो ये आंसर, द लिटल माउस क्विकी कट द नेट विथ हिज टीथ द लायन वॉज फ्री। यानी कि वो लायन को कैसे छुड़वाता है नेट में से। तो वो अपने दांतों से, जो नेट होती है उसको अपने दांतों से वो क्या करता है, काटता है। माउस अपने दांतों से काट लेता है नेट को और लायन को उसमें से, वो नेट में से छुड़वाता है, यानी उसको फ्री कर देता है। अब हम देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन हु बिकम फ्रेंड्स। हु बिकम फ्रेंड्स। तो उसका आंसर है द लायन एंड द माउस बिकम फ्रेंड्स। यानी कौन कौन फ्रेंड बताए हैं इसमें, तो लायन और माउस दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डू ट्री गिव अस। व्हाट डू ट्रीज गिव अस। तो आंसर है ट्री गिव अस फ्लावर एंड लीव्स, वुड एंड फ्रूट। ठीक है, देखो 9 नंबर का क्वेश्चन वापस से मैं पढ़ रही हूँ। व्हाट डू ट्रीज गिव अस। तो 9 नंबर का आंसर है ट्री गिव अस फ्लावर एंड लीव्स, वुड एंड फ्रूट। तो ये 9 नंबर का आंसर है। अब हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में देखो वेयर डू पीपल सिट ऑन अ हॉट आफ्टरनून। 10 नंबर का क्वेश्चन वापस से बता रही हूँ मैं। वेयर डू पीपल सिट ऑन अ हॉट आफ्टरनून। तो उसका आंसर है वी अर्ट इन कूल सेल ऑन अ हॉट आफ्टरनून। वापस से आंसर देखेंगे वी एट इन कूल सेल ऑन अ हॉट आफ्टरनून। अब 11 नंबर देखो। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर। तो इसका आंसर है 11 नंबर का महेश इज द नेम ऑफ द राइटर। महेश इज द नेम ऑफ द राइटर। अब 12 नंबर देखो। 10 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू ट्रीज ब्राइंग। व्हाट डू ट्रीज ब्राइंग। तो 12 नंबर का आंसर है ट्री ब्राइंग रेन। ट्री ब्राइंग रेन। ठीक है, अब हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू ट्रीज डू टू
our place? What do trees do to our place? तो इसका आंसर आता है 13 नंबर का आंसर देखो, ट्री मेक आवर प्लेस कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। ट्री मेक आवर प्लेस कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, अब हम देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है ट्रीज कीप आवर एयर। ट्रीज कीप आवर एयर, तो उसका आंसर सेम है, ट्रीज कीप आवर एयर। ट्री कीप आवर एयर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है फॉर व्हाट इज पेपर मेड। फॉर व्हाट इज पेपर मेड, तो उसका आंसर आता है पेपर मेड इज ऑफ ट्री। पेपर मेड इज ऑफ ट्री। अब हम देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन है हु वेर फ्रेंड्स। हु वेर फ्रेंड्स, तो 16 नंबर का आंसर है द फॉक्स एंड क्रेन वेर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बताया है कि फॉक्स और क्रेन दोनों क्या है, फ्रेंड्स से। तो वापस से मैं पढ़ रही हूँ 16 नंबर का आंसर, द फॉक्स एंड क्रेन वेर फ्रेंड्स। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट डिड द फॉक्स सेव खीर। इन व्हाट डिड द फॉक्स सेव खीर, तो उसका आंसर है 17 नंबर का खीर फॉर द जग। खीर फॉर द जग। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज एंग्री। हु वॉज एंग्री, तो 18 नंबर का आंसर है द क्रेन वॉज एंग्री। यानी भूख किसे लगती है, तो यहाँ पे बताया है द क्रेन वॉज एंग्री, यानी क्रेन को क्या लगता है, भूख लगती है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है इन व्हाट डिड द क्रेन सेव खीर। इन व्हाट डिड द क्रेन सेव खीर, तो 19 नंबर का आंसर है खीर इन अ जग। खीर इन अ जग। अब हम देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन है हु हैड मेड अ मिस्टेक। हु हैड मेड अ मिस्टेक, तो उसका आंसर आता है द फॉक्स नाउ ही हैड मेड अ मिस्टेक। द फॉक्स नाउ ही हैड मेड अ मिस्टेक। अब हम देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन है हु सेड सॉरी। हु सेड सॉरी, तो 21 नंबर का आंसर है द फॉक्स सेड सॉरी। द फॉक्स सेड सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने 1 से लेके पूरी यहाँ 21 नंबर के क्वेश्चन आंसर कराए। अब हम नीचे जो देख रहे हैं वो अलग आंसर देना है हमको। उसमें देखो, इसमें है टिक मार्क द करेक्ट आंसर। टिक मार्क द करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें क्या करना है कि हमको ब्लैंक से क्वेश्चन है और नीचे 2 ऑप्शन बताए हैं, तो उसमें से जो सही आंसर आता है वो हमको ब्लैंक्स जो दी गई है उसके अंदर लिखना है। जैसे हम देखते हैं 1 नंबर में पूरा ब्लैंक से वेयर फ्रेंड्स, ब्लैंक्स आगे ब्लैंक से और पूरा बताया है वेयर फ्रेंड्स, यानी कौन कौन फ्रेंड्स है। तो उसमें इसमें 2 ऑप्शन बताए हैं। देखो
1 नंबर में है अ फॉक्स एंड अ क्रेन, और सेकंड में है अ फॉक्स एंड क्रो। तो फॉक्स और क्रेन फ्रेंड्स थे कि फॉक्स और क्रो फ्रेंड्स थे? तो सही आंसर आता है अ फॉक्स एंड अ क्रेन। फॉक्स और क्रेन दोनों क्या थे? फ्रेंड्स थे। तो ये जो पूरा सेंटेंस है वो हमको यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है। तो पूरा सेंटेंस बनता है अ फॉक्स एंड अ क्रेन फ्रेंड्स। ठीक है, अ फॉक्स एंड क्रेन वेर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो सेंटेंस राइट है वो वाले बॉक्स में हमको राइट करना है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। अब हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में देखो, द फॉक्स सर्वेड खीर इन अ ब्लैंक्स। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जग और सेकंड में है फ्लैट डिश। तो ये दोनों में से आंसर क्या आएगा सही? फ्लैट डिश। तो हमको ये ब्लैंक्स में फ्लैट डिश लिखना है। तो ये वाले जो आंसर जो सही होता है वो वाले बॉक्स में भी हमको राइट करना है। जो आंसर राइट है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है? राइट करना है। यहाँ पे हम राइट करेंगे और पूरा सेंटेंस बनेगा द फॉक्स सर्वेड खीर इन अ फ्लैट डिश। ठीक है, तो जो फ्लैट डिश लिखा हुआ है वो वाले बॉक्स में हमको राइट करना है क्योंकि ये सही आंसर है। अब हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में देखो, द ब्लैंक्स कर्ड नॉट ईट द खीर फ्रॉम द डिश। द ब्लैंक्स कर्ड नॉट ईट द खीर फॉर द डिश। तो इसमें 2 ऑप्शन है, क्रेन और फॉक्स। यहाँ पे 2 ऑप्शन बताए हैं, क्रेन और फॉक्स। तो इसमें कौन सा सही आंसर आता है? क्रेन। तो हमको ब्लैंक्स में क्रेन लिखना है और जो क्रेन लिखा है वो वाले बॉक्स में हमको राइट करना है क्योंकि ये सही आंसर है। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द क्रेन कर्ड नॉट ईट द खीर फॉर द डिश। ठीक है, तो एक क्रेन है वो आंसर राइट है, तो वो वाले बॉक्स में हमको राइट करना है। अब हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखो, द फॉक्स स्टार्ट लिंकिंग द खीर फ्रॉम द डिश। यानी कि यहाँ पे हमको बताना है द ब्लैंक स्टार्ट लिंकिंग द खीर फॉर द डिश। तो इसमें से सही आंसर 2 ऑप्शन है, क्रेन और फॉक्स। क्रेन और फॉक्स। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? फॉक्स। तो हमको फॉक्स वाले बॉक्स में क्या करना है? राइट करना है। फॉक्स वाले बॉक्स में क्या करना है? राइट करना है। और ये जो फॉक्स लिखा है वो हमको यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है फॉक्स। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द फॉक्स स्टार्ट लिंकिंग द खीर फॉर द डिश। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते पहले। द क्रेन सर्वेड खीर इन अ ब्लैंक्स, यानी खाली जगह है, वहाँ पे हमको आंसर लिखना है। यहाँ नीचे 2 ऑप्शन बताए हैं, 1 नंबर में है जग, 2 नंबर में है फ्लैट डिश। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा? जग। तो हमको ये जग वाले बॉक्स में क्या करना है? राइट करना है। क्या करना है? राइट करना है। और ये जग लिखा है वो हमको या ब्लैंक्स में लिखना है जग। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द क्रेन सर्वेड खीर इन अ जग। अब हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में देखो, द ब्लैंक्स कर्ड नॉट कैट द खीर फ्रॉम द जग। द ब्लैंक्स कर्ड नॉट ईट द खीर फॉर द जग। यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन बताए हैं, उसमें से जो सही आंसर है वो हमको ब्लैंक्स में लिखना है। 1 नंबर में है फॉक्स और 2 नंबर में है क्रेन। तो ये दोनों में से सही आंसर कौन सा आएगा? फॉक्स आएगा। तो हमको फॉक्स वाले राउंड में राइट करना है
और जो फॉक्स लिखा है वो हमको ब्लैंक्स में लिखना है। ठीक है, तो ब्लैंक्स में यानी फॉक्स लिखेंगे और पूरा सेंटेंस बनेगा द फॉक्स कर्ड नॉट ईट द खीर फॉर द जग। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है द क्रेन एट ऑल द खीर फ्रॉम द खाली जगह। द क्रेन एट ऑल द खीर फ्रॉम द खाली जगह। यहाँ पे 2 ऑप्शन बताए हैं, डिश और जग। तो ये दोनों में से कौन सा सही आंसर है? जग। तो हमको यहाँ पे ब्लैंक्स में जग लिखना है और जग लिख, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, उसमें ये जग वाले सर्कल में हमको राइट करना है क्योंकि ये सही आंसर है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बनेगा द क्रेन एट ऑल द खीर फ्रॉम द जग। ठीक है, अब हम देखते हैं 8 नंबर का लास्ट वाला क्वेश्चन आंसर। द फॉक्स यानी कि द ब्लैंक्स नाउ ही हार्ड मेड अ मिस्टेक। द ब्लैंक्स नाउ ही हार्ड मेड अ मिस्टेक। तो यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन है, क्रेन और फॉक्स। क्रेन और फॉक्स, तो इसमें से सही आंसर कौन सा आएगा? फॉक्स। तो हमको ब्लैंक्स में फॉक्स लिखना है और ये फॉक्स लिखा है वो वाले सर्कल में हमको राइट करना है क्योंकि ये सही आंसर है। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द फॉक्स नाउ ही हैड मेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने पूरा 1 से लेके 21 तक क्वेश्चन आंसर बताए और ये जो करेक्ट आंसर भी मैंने बताए 1 से लेके 8 तक, तो इसमें से ही तुम लोगों को इंग्लिश एफएल में जो असाइनमेंट है वो ये असाइनमेंट ही है, तो इसमें से ही तुम लोगों को तैयारी करनी है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।